मैं 31 अगस्त के बाद सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लूंगा। अल्लाह के फजल करम से एक शख्स के साथ खड़ा हूं। जो फैसला इन्होंने किया है उसका फ़ायदा इमरान खान और उसकी पार्टी को मिला है। मैं समझता हूँ ये इनकी शिकस्त का इतराफ़ है। अदालतें इन्हें इस दफ़ा रोन देंगी। मैं 31 अगस्त के बाद सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लूंगा और सियासत इनकी फेल हो चुकी है। जो काम इन्होंने किया, जो फैसला इन्होंने किया है उसका फ़ायदा इमरान खान और उसकी पार्टी को मिला है। इलेक्शन से 8 फरवरी से 8 दिन पहले इन्होंने उसको सजाएं दी ताकि और लोगों के जज्बात और हमदर्दियां उसके साथ बढ़े। जो फैसला और अदालतों से कोई बेवकूफ़ टक्कर लेता है और ये जो बयानात अदालतों के खिलाफ आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इनकी शिकस्त का इतराफ़ है। अदालतें इन्हें इस दफ़ा रोन देंगी। 11 और 2 का फैसला आया है जनाब, 11 और 2 का फैसला आया है। 2 में 1 वोट चीफ जस्टिस साहब का है, तो आप समझे 12 जजेस का एक मुश्तरका फैसला आया हुआ है। सो ये फैसला करना कि जजों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, अदलिया के खिलाफ जिस तरह की बात की जा रही है कि आईनी हाथों से निपटेंगे। जिस मुल्क में जिम्मेदारान ये कहें कि हम अदलिया को आईनी हाथों से निपटेंगे, तो फिर उसका सियासी अंजाम क्या होगा वो 31 अगस्त से पहले आ जाएगा। जो अदालतें हैं उसमें इमरान खान साहब के जो भी केसेज हैं वो सारे खत्म हो रहे हैं। अब ये इमरान खान साहब बीच बात कह रहे हैं कि 9 मई केसेज जो मिलिट्री फोर्स में ले जाएंगे और वहाँ। देखें सर, जितना फौज को इस्तेकाम, एहतराम और उसका मुकाम है वो इसलिए असरअंदाज हो रहा है कि ये बेवकूफ़ जो कुछ करते हैं उसकी भुगतनी फौज को पड़ती है। अब मेरे पे 14 केस हैं जी दहशतगर्दी की अदालत में। आप बताएं कि सरदार राजिक साहब मेरे वकील है, ये 14 केसेस जब लड़ेंगे, जब ये 14 केसेस मेरे लगेंगे तो मेरे अपना केस ही 1-2 साल ले जाएगा। सो जी 20 दूसरे केसेस छोड़ दें। हाँ, 20 दूसरे केसेस को आप परे रख दें। राशिद शफीक के ऊपर कोई 44 केसेस है। सर, जो सियासी लोग होते हैं वो एक ही सॉलिड केस बनाते हैं। जिस तरह कलाशनकोफ में मुझे 7 साल सजा हुई और मैं ये पहले ऐलान कर चुका हूँ कि मैंने समरी 7 साल की सब पाकिस्तान के कैदियों को रिहाई के लिए भेजी। 7 साल मैं चाहता था, क्योंकि 7 साल मुझे कैद हुई, मैं उसके बदले में पाकिस्तान के तमाम कैदियों को 7 साल की रिहाई देना चाहता था, लेकिन कैबिनेट ने सिर्फ 5 साल की मंजूरी दी। पाकिस्तान में कोई सियासतदान आके बाहर मुझे बताए, ये मेरे अल्लाह ने मुझसे काम लेना था कि पाकिस्तान के हर कैदी को बलूचिस्तान से लेके कराची तक, खैबर से लेकर कराची तक हर जेल में हर कैदी को 5 साल माफ़ी मैंने दिलाई। इस सूरत हाल में बहुत बेहतरी आ सकती है अगर इस्टेब्लिशमेंट बेगुनाह लोगों को माफ़ कर दे। उनके पास कोई वसाइल नहीं। साहब ये बताइएगा, पीटीआई पे मौजूदा हुकूमत जो है वो पाबंदी लगाने जा रही है और आर्टिकल 6 लगाने जा रही है, उसमें ज़ेर गौर है ये चीज़, तो आप भाईजान पाबंदी लगा के क्या करेंगे? देखें ना, उसके लीडर को इन्होंने सज़ा दे दी, 3 सज़ाएँ दी इलेक्शन से पहले, उसका नतीजा इनके खिलाफ गया, उसके हक में गया। इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये पाबंदी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो रद्दी की टोकरी में सुप्रीम कोर्ट उसको भेज दे। मैं बिफोर टाइम बता रहा हूँ, पहली नशिस्त पर ही उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। और एक सदर जब होता है उसको, रिजवी साहब क्या नाम था उसका सदर का, अलवी साहब, उसको सारे सल्यूट मारते हैं और जब वक्त गुजर जाता है तो आप कहेंगे कि वो गद्दारी में शामिल है। मैं समझता हूँ ये बड़ी कम अकली है। एक बात मैं अपना सियासी तजिया सारे ज़िम्मेदारान को और सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कदम उठाया गलत उठाया। इनके पास मशीर गलत है, इनकी अक्ल पे पर्दा पड़ चुका है और ये थके हुए, इनके रिंग पिस्टन में कचरा फंसा हुआ है, दिमाग के रिंग पिस्टन में कचरा फंसा हुआ है और इनका इंजन धुआं दे रहा है। 31 अगस्त से पहले इनकी गाड़ी जो है वो अल्लाह के फजल करम से एक शख्स के साथ खड़ा। शेख रशीद साहब ये बताइएगा कि आजकल पाकिस्तान में जो डिजिटल दहशतगर्द आ गए और हुकूमत फायरवॉल के लिए 30 अरब रुपये मुख्तस कर दी। हुकूमत ऐसी फजूल जगहों पर पैसे खर्च कर रही है और फजूल पैसे खर्च करने के लिए आप देख लें कि इनका क्या आलम है। मैं सिर्फ आखिरी बात करके जा रहा हूँ, एक मुल्क बताए जहाँ इनका कोई एहतराम है, कोई एक मुल्क बताए। चीन ने भी सारा इस्लामाबाद प्रेस स्टडी करे, सारे चीनी कंपनियां दफ्तर छोड़ के जा रही हैं। मेरे पड़ोस में 70 चीनी कंपनियां दफ्तर छोड़कर चली गई हैं।
और इनको ना चीन से कुछ मिला है, ना सऊदी अरब से कुछ मिला है, और इन्होंने ये जो कुछ कर रहे हैं ये इस मुल्क की बुनियादें हिला रहे हैं, इस मुल्क में नफ़रत पैदा कर रहे हैं, इस मुल्क में सोबायत पैदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये ज़लील और रुसवा होंगे।